वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ मुत्तहिदा अरब अमारात के दौरे पर रवाना हो गए। शहबाज शरीफ UAE क़यादत से मुलाकातें करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म मुत्तहिदा अरब अमारात के मारूफ सरमायाकारों से भी मुलाकातें करेंगे। दो तरफ़ा ताल्लुकात UAE की पाकिस्तान में सरमायाकारी पर तबादला ख्याल होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज मुत्तहिदा अरब अमारात के दौरे पर रवाना हो चुके हैं और वहाँ पर इमाराती सदर शेख मोहम्मद बिन जायद से मुलाकात भी स्केड्यूल्ड है। और इसके अलावा मुत्तहिदा अरब अमारात का ये पहला दौरा है वज़ीर-ए-आज़म का अपने इंतखाब के बाद, और वज़ीर-ए-आज़म की हमरा काबीना के अहम वज़रा पर मुश्तमिल एक आला सतह वफ़द भी है। बिजली की बुनियादी कीमत में 5 रुपये फी यूनिट इजाफे का इम्कान है। नेपरा आज दरखास्त पर समाअत करेगा। CPPA ने पावर परचेज प्राइस के तायुन की दरखास्त की है। कीमत 25 रुपये 3 पैसे से 27 रुपये 11 पैसे फी यूनिट का तखमीना है। बिजली महंगी होने पर सार्फिन पर 310 अरब रुपए से जायद का इजाफी बोझ पड़ेगा। बिजली की मुआहिदों से अवाम महंगी बिजली के बिल भर रहे हैं। कौम की जेबों पर डाका डालकर अरबों रुपए IPPs को दिए गए। 9000 मेगावाट बिजली इस्तेमाल नहीं होती, लेकिन कीमत अवाम अदा करते हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं कि महंगी बिजली हो गई तो सनतें कैसे चलेंगी, सरमायाकारी कौन करेगा। हुकूमत ने IMF के सामने घुटने टेक दिए हैं। डालने के लिए बराह रास्त IMF नेपरा से बात कर रहा है, इसमें हुकूमत कहाँ है। गुलामी भी कोई लिमिट होती है उसकी। इस तरह से जो है वो आपने अपने आप को सरेंडर कर दिया कि अब जो चाहें ये लोग करते रहें और आवाम के ऊपर ही ये बोझ डालेंगे। IPPs के वो मुआहदे जो पूरी कौम के लिए तबाहकुन हैं, 70-80% IPPs इस वक्त पाकिस्तान की कंपनियों पर और अफराद पर मुश्तमिल हैं और ख़ानदानों पर मुश्तमिल हैं। चंद लोगों के मफादात की खातिर पाकिस्तानी कौम ये भुगत रही है। जो बिल आप और मैं अदा करते हैं, ये इसलिए ज़्यादा अदा करते हैं कि ये मुआहदे हमसे टेक और पे के मुआहदे हुए हैं कि आप लें न लें, आपको बिजली की कीमत अदा करनी है। इंडस्ट्री किस तरह चलेगी जब इतनी महंगी बिजली होगी। ये जो कॉटेज इंडस्ट्री होती है, छोटी छोटी सनतें लोग घरों में चला रहे होते हैं, ये कैसे चलेंगे। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात में कर्जों के फ्रेमवर्क पर बातचीत। विफाकी बजट में पाकिस्तान के कर्जों में इजाफा होने का इम्कान है और हुकूमती कर्ज आइंदा माली साल 87,346 अरब रुपए पहुंचने पर इम्कान है। पाकिस्तान का मकामी कर्जा बढ़कर 53,878 अरब रुपए हो सकता है। पाकिस्तान और IMF मुज़ाकरात में कर्जों के फ्रेमवर्क पर बातचीत। विफाकी बजट में पाकिस्तान के कर्जों में इजाफा होने का इम्कान है और हुकूमती कर्ज आइंदा माली साल 87,346 अरब रुपए पर पहुंचने का इम्कान है। जरा ये भी बता रहे हैं कि पाकिस्तान का मकामी कर्जा बढ़कर 53,878 अरब रुपए हो सकता है। खबर की मजीद हम डिटेल्स जान लेते हैं इशफाक मुगल से। बताइएगा इशफाक। जी बिल्कुल, हुकूमत पाकिस्तान और IMF के दरमियान पाकिस्तान के कर्जों के फ्रेमवर्क पर जो है बातचीत हुई है और हमारे ज़राए का कहना है कि आलमी मालियाती फंड ने जो है आइंदा माली साल के दौरान हुकूमत पाकिस्तान के कर्जों में इजाफे का खदशा जाहिर किया है और कहा है कि आइंदा माली साल के दौरान हुकूमती कर्जों में 10,430 अरब रुपए के इजाफे का तखमीना है। हुकूमती कर्ज आइंदा माली साल बढ़कर जो है वो रिकॉर्ड सतह पर 87,346 अरब रुपए तक पहुंचने का इम्कान है और इसमें बताया गया है कि मकामी कर्ज में 7,636 अरब रुपए का इजाफे का तखमीना है, जबकि एक साल में जो गैर मुल्की कर्ज में 2,797 अरब रुपए इसमें इजाफे का तखमीना लगाया गया है। इसके दौरान यह भी बताया गया है कि आइंदा माली साल पाकिस्तान का मुकामी कर्ज जो है वो बढ़कर 53,878 अरब रुपए हो जाएगा। ठीक है, शुक्रिया आपका इशफाक। मुआशी महाज से अच्छी खबर है। हुकूमती पॉलिसीज के समरात सामने आने लगे हैं। अप्रैल में बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी में 172% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। गैर मुल्की सरमायाकारी 131.9 मिलियन से बढ़कर 358.84 मिलियन डॉलर हो गई है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक गुज़श्ता 51 माह में ये सबसे बड़ी बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी है। रवा माली साल के पहले 10 माह में बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी 1.46 बिलियन डॉलर रिकॉर्ड की गई। चीन 177.37 मिलियन डॉलर की बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी के साथ सर फहरिस्त है, जबकि UAE की बात करें तो 51.93 मिलियन डॉलर के साथ दूसरे और कनाडा 51.89 मिलियन डॉलर की बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी के साथ तीसरे नंबर पर है।
खैबर पख्तूनख्वा के माली साल 2024-25 का सरप्लस बजट कल सूबाई असेंबली में पेश किया जाएगा। महकमा खजाना के मुताबिक बजट का हजम 1600 अरब रुपए से जायद है, जिसमें तरक्याती कामों के लिए 320 अरब रुपए मुख्तस किए जाएंगे। कबायली अजला में कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा और महकमा खजाना के मुताबिक बजट का जो हजम है 1600 अरब रुपए से जायद है, जिसमें तरक्याती कामों के लिए 320 अरब रुपए मुख्तस किया जाएगा और कबायली अजला में कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा के माली साल 2024-25 का सरप्लस बजट कल सूबाई असेंबली में पेश किया जाएगा। किर्गिस्तान से पाकिस्तानी तलबा को लेकर एक और परवाज कराची पहुंच गई। वज़ीर आला सिंध ने किर्गिस्तान में फंसे तालिबे इल्मों की वापसी पर इस्तकबाल किया। वापस पहुंचने वाले तलबा ने कहा है कि किर्गिस्तान में हालात बेहतर नहीं। 3 दिन से तलबा एयरपोर्ट पर भूखे बैठे हैं। फंसे हुए तलबा की वापसी के लिए हुकूमती इक़दामात नाकाफी हैं। तलबा ने शिकवा किया है कि असर और रसूख वाले तलबा जहाज में सवार हो गए, बाकी रह जाते हैं। हालात पहले जो थे 18 की नाइट थी, 19 का मतलब 12 PM के बाद दिन हो गया था, तो मॉब गैंग्स ने हमला कर दिया था। असल में बात दरअसल ऐसी थी, इजिप्शियंस और वहाँ के नेशनल लोगों की कोई आपस में कोई किसी बात को लेकर तकरार हो गया। कोई बोलता है मोबाइल स्नैचिंग पे हुआ, कोई बोलता है किसी लड़की की हरेसमेंट थी, पर वो बात पे इजिप्शियंस का वहाँ हॉस्टल था जहाँ पे पाकिस्तानी भी रहते थे तलबा। तो बात दरअसल ये हो गई कि उन तलबा ने इजिप्शियन ने मिल के उनके 4-5 बंदों को मार दिया। तो पुलिस आई, दोनों तरफ को लेके चली गई, फिर उन दोनों को वार्निंग दी और छोड़ दिया। फिर उसके बाद वो वीडियो जो है सोशल मीडिया पे इतना ट्रेंड हो गई, उधर उन लोगों ने ये बात अपनी नेशन के ऊपर ले ली। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी का सफर आखिरत ईरानी शहर बीरजंद से सदर रईसी की मैयत को जुलूस की शक्ल में मशहद ले जाया जा रहा है। इंसानों का समंदर उमड़ आया। सदर रईसी की मैयत के जुलूस में लाखों अफराद ने शिरकत की है। सदर रईसी की तदफीन आज मशहद में रोज़ा इमाम अली रज़ा के अहाते में होने जा रही है और सऊदी वज़ीर ख़ारिजा समेत कई आलमी शख्सियात तदफीन में शिरकत करेंगी। ईरानी शहर बीरजंद से सदर रईसी की मैयत को जुलूस की शक्ल में मशहद ले जाया जा रहा है और सदर रईसी की मैयत के जुलूस में लाखों की तादाद में अफराद ने शिरकत की है। सदर रईसी की तदफीन आज मशहद में रोज़ा इमाम अली रज़ा के अहाते में की जाएगी। सऊदी वज़ीर ख़ारिजा समेत कई आलमी शख्सियात तदफीन में शिरकत करेंगी। बलोच अस्करियत पसंद गुलजार इमाम शंबे की कौमी धारे में शमूलियत को 1 साल मुकम्मल हो चुका है। गुलजार इमाम शंबे अलहदगी पसंद तहरीकों से अलग होकर बलोचिस्तान के अमन के लिए किरदार अदा कर रहे हैं। गुलजार इमाम शंबे की गिरफ्तारी इस बात का सबूत है कि रियासत कानून नाफिज करने वाले इदारों को अमन व अमान की सूरत हाल का मुकम्मल इदराक है। पसंद गुलजार इमाम शंबे की कौमी धारे में शमूलियत को 1 साल मुकम्मल। गुलजार इमाम शंबे जिला पंजगोर के गांव प्रोम में 1978 में पैदा हुआ। उसने 2009 में दहशतगर्द ग्रुप में शामिल होने से पहले एक ठेकेदार और मकामी अखबार के नामानिगार के तौर पर भी काम किया। 2017 में जाली दस्तावेजात पर गुलजार इमाम शंबे ने हिंदुस्तान का तवील दौरा किया, जहां उसे मजीद सादा लोह और जज्बाती बलोच नौजवानों को दहशतगर्दी और अस्करियत पसंदी की आग का ईंधन बनाने के लिए भारी सरमाया और जदीद ट्रेनिंग दी गई। गुलजार इमाम शंबे 2018 तक BRA में बराहमदाग बुगटी का नायब रहा। अपनी 15 साल दहशतगर्द साजिशों के दौरान उसने बलोच नेशनल आर्मी के नाम से एक नई अस्करी तंजीम भी तश्कील दी। गुलजार इमाम शंबे पूरे सूबे और खास तौर पर जनूबी बलोचिस्तान में अस्करियत पसंदों की सरगर्मियों में अहम किरदार अदा करता रहा। गिरफ्तारी के बाद गुलजार इमाम शंबे ने अपनी 15 साल दहशतगर्द सरगर्मियों के हवाले से इंतहाई पशेमानी और अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि उसने बलोचिस्तान के अवाम के हुकूक की जिद्दोजहद के लिए जो रास्ता इख्तियार किया वो दुरुस्त नहीं था। गुलजार इमाम शंबे की गिरफ्तारी इस बात का सबूत है कि रियासत कानून नाफिज करने वाले इदारों और इंटेलिजेंस एजेंसियों को मुल्क और कौम को दरपेश हालात का मुकम्मल इदराक है और वो तमाम संगीन मसाइल के तदारुक के लिए इंतहाई आला पेशा वराना अंदाज में सरगर्म और फाल हैं। मरी में तजावुजात और जंगल की जमीन पर गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन। कई तजावुजात में इस्मार, शरपसंदों के हमले से एक अहलकार जख्मी। फील्ड
हॉस्पिटल में मरीजों की आदाद-ओ-शुमार जारी। गुज़श्ता रोज फील्ड हॉस्पिटल में 4124 मरीजों को तिबी सहूलियात फराहम की गई। अब तक 55,000 से ज़ायद मरीज फील्ड हॉस्पिटल से इस्तिफादा कर चुके हैं। ओगरा का एलपीजी मार्केटिंग कंपनीज के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। गैर मयारी एलपीजी सिलेंडर्स के खरीदो फरोख्त पर पाबंदी लगा दी। ओगरा ने 313 एलपीजी मार्केटिंग कंपनीज, 19 सिलेंडर बनाने वाली कंपनीज को नोटिस जारी कर दिए हैं। खबर की मजीद मालूमात काशिफ मुनीर से हम जान लेते हैं। बताइएगा काशिफ। देखिए जी, ओगरा की जानिब से बड़ा फैसला सामने आया है, जिसके तहत गैर मयारी सिलेंडरों में एलपीजी फरोख्त करने वालों के खिलाफ जो है और जो कंपनियों के मार्केटिंग कंपनियों के खिलाफ जो है वो कार्रवाई का फैसला किया गया है। मुल्क भर में 313 एलपीजी मार्केटिंग कंपनियां हैं और 19 सिलेंडर बनाने वाली कंपनी को जो है वो नोटिस जारी किए गए हैं। ओगरा ने जो गैर मयारी सिलेंडरों में एलपीजी की रीफिलिंग को गैर कानूनी और खतरनाक करार दिया है और गैर बजाज जो डिस्ट्रीब्यूटर है उनको एलपीजी फरोख्त करने पर मार्केटिंग कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई करने के हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। ओगरा ने इस हवाले से वाज़ेह किया है कि जो अब खरीदो फरोख्त होगी वो सिर्फ बजाज लोग ही कर सकेंगे और जो इसमें सिलेंडर में जो फिलिंग है वो गैर मयारी नहीं होनी चाहिए, तो उससे बड़े हादसा हो रहे थे। इस हवाले से बाकायदा जो है नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और जो है कार्रवाई के भी फैसला कर लिया गया है। ठीक है, शुक्रिया आपका काशिफ। गैर मयारी एलपीजी सिलेंडर्स की खरीदो फरोख्त पर पाबंदी लगा दी गई है और ओगरा ने 313 एलपीजी मार्केटिंग कंपनीज को नोटिस जारी कर दिए गए हैं और बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। बाहर निकलते वक्त एहतियात करें, गजब की गर्मी और सूरज कहर ढा रहा है। आज से सिंध और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में शदीद हीट वेव की पेशगोई है। 27 मई तक दर्जा हरारत 6 से 8 डिग्री बढ़ने का इम्कान है। कराची में मतला साफ और तेज धूप है। मौजूदा दर्जा हरारत 21 डिग्री है जबकि शिद्दत 37 महसूस की जा रही है। लाहौर में पारा 38 डिग्री तक चढ़ गया है। ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है ये हम अपने नुमाइंदगान से जानेंगे। कराची से होंगी हमाद यूसुफ, लाहौर से ओवैस गुज्जर, इस्लामाबाद से होंगी आमना जंजुआ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे शहर कायद की, कराची की। हमाद यूसुफ हमारे साथ मौजूद हैं। हमाद, कैसा है मौसम कराची का? जी, शहर कराची में सूरज आग बरसा रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान कराची का मौसम गर्म और मरतूब रहने के इम्कानात है, जबकि जो दर्ज हरारत है वो ज़्यादा से ज़्यादा 39 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँचने के इम्कानात ज़ाहिर किए गए हैं। इस वक्त जो मौजूदा दर्ज हरारत है वो 31 डिग्री सेंटीग्रेड बताया गया है, जबकि जो गर्मी की शिद्दत है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो महसूस की जा रही है। महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा कुछ रोज़ में दर्ज हरारत में कोई कमी जो है वो मुतवक्को नहीं है, जबकि कराची में जो है हीट वेव का जो है इम्कानात भी जाहिर नहीं किए गए हैं। हवा में जो नमी का तनासुब है वो 70% बताया जा रहा है, जबकि 11 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से कराची में इस वक्त हवाएं चल रही हैं। एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक जो है कराची का फ़ज़ा मयार जो है फ़ज़ाई मयार बेहतर करार दिया है, जबकि जो हवा में आलूदा ज़र्रात की मिकदार है वो 75 किलो पार्टिकुलेट मीटर जो है वो बताई गई है। तिब्बी माहिरीन ने यह कहा है कि शहरी जो है घरों से बाहर निकले तो पानी का इस्तेमाल करें, ठंडे मशरूबात जो है वो अपने साथ लेकर निकलें और गैर ज़रूरी घरों से बाहर निकलने से परहेज करें। ठीक है, हमारे साथ रहिएगा। लाहौर में ओवैस गुज्जर हमारे साथ मौजूद हैं। ओवैस, बताइएगा लाहौर का मौसम कितना गर्म है? जी बिल्कुल जी, अगर सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर के मौसम की बात की जाए तो सूरज ने जो है वो आग बरसाना शुरू कर दी है। अगर शहर लाहौर के दर्जा हरारत की बात की जाए तो करंट दर्जा हरारत जो है वो 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जा रहा है और आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो 43 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है और कम से कम दर्जा हरारत जो है वो आज 29 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया है। और हवा की अगर बात की जाए तो शहर लाहौर में हवा का जो नमी में तनासब अगर बात करते हैं तो हवा में नमी का तनासब जो है वो 24% रिकॉर्ड किया जा रहा है और हवाएँ 24 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही है। गर्मी बरसने से शहरी जो है वो निरहाल जो है दिखाई दे रहे हैं और अपने आप को गर्मी से बचाने के लिए जो है वो एहतियाती तदाबीर जो तिब्बी माहिरीन की जानिब से जारी की गई हैं उस पर अमल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ठीक है ओवैस, सही है। इस्लामाबाद से आमना जजुआ हमें अपडेट करेंगी। जी आमना। बिल्कुल, जुड़वा शहरों में इस वक्त शदीद गर्मी है। इस वक्त अगर बात करें तो सूरज आग बरसा रहा है, तेज़ धूप है, झुलसा देने वाली गर्म हवा चल रही है। दर्जात की अगर बात करें तो आज दिन के औकात में 41 डिग्री सेंटीग्रेड तक दर्जात बढ़ने के इम्कानात हैं। दोपहर के टाइम की अगर बात करें तो दोपहर के टाइम शदीद गर्मी हो जाती है। शहरी जो है वो घरों से कम बाहर निकले क्योंकि हीट स्ट्रोक के भी खदशात हैं। उससे बचने के लिए जो है वो एहतियात ज़रूरी है। ठंडे पानी का इस्तेमाल करें, ठंडे मशरूबात का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें और जब घरों से बाहर निकले दोपहर के टाइम पर ख़ास तौर पर
तो सरों को ढांप कर निकले। इसके अलावा जो मामूलात ज़िंदगी है शदीद गर्मी की वजह से वो डिस्टर्ब होकर रह गया है। मुल्क के दीगर इलाकों की बात करें तो मुल्क के बेशतर इलाके इस वक्त जो है वो गर्मी की लपेट में, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, इन इलाकों में भी जो है वो शदीद गर्मी है। दर्जा जो दोपहर के टाइम पर बतदरीज उसमें इजाफा होता है। पहाड़ी इलाकों की जहाँ तक बात है तो पहाड़ी इलाकों में मौसम खुश्क है। आइंदा 12 घंटों के दौरान शदीद गर्मी के इम्कानात हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका आमना जंजुआ, हमें अपडेट कर रही थी। ओवैस गुजर भी हमारे साथ मौजूद थे और कराची की सूरत हाल हमने जानी। हमाद यूसुफ के जरिए तमाम का बेहद शुक्रिया। तालीमी इदारों में तदरीसी औकात के दौरान लोड शेडिंग ना की जाए, सेक्रेटरी एजुकेशन ने सेक्रेटरी तवानाई को मुरासला लिख दिया है। मुरासले में तालीमी इदारों में बिला तातुल बिजली की फ्राहमी का मुतालबा किया गया है। मज़ीद मालूमात भी आपसे शेयर की जाएंगी। खबर यह है कि तालीमी इदारों में तदरीसी औकात के दौरान लोड शेडिंग ना की जाए, मुरासला भी जारी कर दिया गया है। तौसीफ अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। तौसीफ, क्या कहा गया है मुरासले के जरिए? जी, सेक्रेटरी एजुकेशन मुहियुद्दीन वानी की तरफ से सेक्रेटरी एनर्जी को लिखे गए मुरासले में कहा गया है कि बिजली लोड शेडिंग से तालीमी सरगर्मियां मुतासर हो रही हैं। मौसम की शिद्दत के बायस तालीमी इदारों में बच्चे लोड शेडिंग से मुतासर हो रहे हैं। स्कूल औकात में गर्म मौसम और बिजली की अदम मौजूदगी की वजह से तलबा के बेहोश होने और पानी की कमी के मुतादिद केसेस रिपोर्ट होते हैं। मुतादिद स्कूलों के औकात काल में बिला तातुल बिजली की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। सेक्रेटरी एजुकेशन ने अपने खत में यह भी लिखा है कि वाक़ई तालीमी इदारों में गर्मियों की तफसीलात शुरू होने तक बिला तातुल बिजली की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। यकीनी बनाया जाए। बहुत शुक्रिया आपका तौसीफ।